हेलो दोस्तों, अब हम आ गए हैं चैप्टर 2 पे। पॉलिनोमियल्स आपने पहले भी पढ़ चुके हो आप। ओके, सो व्हाट एक्चुअली वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, विल टॉक अबाउट दैट ओनली। ज़्यादा यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे हम। ओके, सो एक्चुअली पॉलिनोमियल्स दोस्तों बहुत से टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ की, मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो देखो, आप अगर 2.2 देखो एक्सरसाइज में, तो क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है, find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। ओके, तो पहली बात तो जो जानने वाली चीज़ है वो कुछ बताता हूँ मैं कि कोफिशिएंट क्या होते हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यहाँ दिया हुआ है, आपको क्या करना है दोस्तों, ज़ीरोस फाइंड करना है। ये ज़ीरोस भी बताऊँगा मैं, आपको पता ही है, खाली थोड़ा सी लैंग्वेज बदली गई है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, वो होते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है दोस्तों, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये ऐसे ही दिखते हैं। अब जैसे कि आपको कोफिशिएंट लिखा है, तो x² के बाजू में आपको दिख रहा होगा a है, और x के बाजू में आपको दिख रहा होगा क्या, b है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा c है। ये सारे जो होते हैं a b c, इन्हें कोफिशिएंट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। वैसे हम c के बाजू में x⁻0 भी लिख सकते हैं, तो वो भी एक कोफिशिएंट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको हमेशा c एक आपको कांस्टेंट नंबर ही होगा। क्या होगा, कांस्टेंट नंबर ही होगा। प्योरली a और b एक कोफिशिएंट माने जाते हैं। ठीक है, अब ज़ीरोस क्या होता है, तो दोस्तों ज़ीरोस क्या होता है, आपने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9th में 8th में फैक्टराइज किया होगा, फैक्टराइजेशन किया होगा। फैक्टराइजेशन करने पे आपको वैल्यूज़ मिलती थी, तो उस वैल्यूज़ को ही क्या बोलते हैं, ज़ीरोस बोलते हैं। मैं सम सॉल्व करूँगा और साथ ही साथ सारी बातें आपको क्लियर भी करता जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, आइए तो हम शुरू करते हैं। तो पहला सम आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। सेम कंसेप्ट पे आगे बढ़ेंगे। पहले आपको एक सब देखना ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। पहला चीज़ क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। क्यों करेंगे फैक्टराइजेशन दोस्तों, तो फैक्टराइजेशन इसलिए करेंगे ताकि हमें ज़ीरोस मिल सके। क्या मिल सके, ज़ीरोस। उसके बाद में रिलेशनशिप सेटअप करना है, तो आइए करेंगे आराम से। x² के बाजू में कोफिशिएंट कुछ ना हो तो 1 लेना है आपको। इसका फैक्टर मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको आता ही होगा। तो x² यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। क्या करते हैं, 8 और यहाँ 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, 8 1 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस करने ऐसा किस टेबल में आए कि माइनस करने पे आपको -2 मिले, तो क्या होता है दोस्तों, 4 2 जा 8 होता है। 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा आपको, -2 बचेगा। अब यहाँ पे देखो x और x कॉमन है दोस्तों, तो x कॉमन निकाले, यहाँ बचा x माइनस 4 प्लस यहाँ दोनों में 2 कॉमन है दोस्तों, यहाँ बचेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। मोस्ट ऑफ द केस में यहाँ और यहाँ सेम ब्रैकेट्स मिलेंगे आपको। अब x माइनस 4 और x माइनस 4 आप कॉमन ले लो, x माइनस 4 यहाँ अंदर बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया दोस्तों। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो करना है वो मेन मुद्दा है, x माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल टू कंपेयर में कर लो, और x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे -4 है, वहाँ जाएगा तो हो जाएगा दोस्तों +4, और यहाँ -2 दोस्तों वहाँ जाएगा तो हो जाएगा -2। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं ज़ीरोस। क्या बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं ज़ीरोस। हमें ज़ीरोस मिल गए दोस्तों, लेकिन हमें यहाँ नहीं रुकना है, हमें और भी काम करना है। ठीक है ना, हमें रिलेशनशिप सेट करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में 2 तरह की चीज़ होती हैं, सम ऑफ ज़ीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। सम ऑफ ज़ीरोस अब हम यहाँ देखेंगे, आप सपोज इसको ले लो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4, बीटा इज़ इक्वल टू -2। अब यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोस, अब आपको लगे कहाँ से है बेटा, ये फार्मूला ही होता है, ये फार्मूला ही है। आगे आपको मैं बताऊँगा इसमें इसके रिलेवेंट फार्मूला क्या होते हैं। सम ऑफ ज़ीरोस होता है दोस्तों अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा क्या है दोस्तों, अल्फ़ा है 4, बीटा है -2। ठीक है, 4 प्लस और माइनस -2, तो यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, 2 आ गया। क्या आ गया, 2। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का जो कोफिशिएंट का इक्विवेलेंट है वो होता है दोस्तों, वो होता है -b/a। वो आपको बाद में मैं बताऊँगा, लेकिन अभी यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट
ऑफ एक्स अपॉन, यहाँ हमेशा जो सम ऑफ द प्रोडक्ट में हमेशा आता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर आप देखो तो एक्स के बाजू में क्या है, -2 है, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा दोस्तों, -2 हो जाएगा। मैं ऊपर लिख लेता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, -2 हो जाएगा, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा है, तो एक्स के बाजू में क्या है दोस्तों, 1 है, तो क्या हो जाएगा 1। तो आपका आंसर क्या आया, -2। देखो -2 यहाँ पे भी, और -2 यहाँ पे अपना 4 है। यहाँ फॉर्मूले में दोस्तों माइनस होता है, ठीक है, यहाँ होता है माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो आपका जो आंसर मिला, क्या मिला आपको, +2 मिला, ठीक है। अब +2 मिला तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा ये भी 2 है, और ये जो इसका कोफिशिएंट का रिलेशन है उसको भी क्या है, 2 है। तो हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये एक रिलेशन मिला हमें, और ये रिलेशन हमें यहाँ पे सेटअप करना था। देखिए क्या लिखा है कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो सी रहा था अल्फा प्लस बीटा एंड कोफिशिएंट ये रहे, ठीक है। इसमें एक और कोफिशिएंट होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, ठीक है, और वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू देखिए क्या दोस्तों 4 है, बीटा की वैल्यू क्या है -2 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब इसके कोफिशिएंट भी निकाल देते हैं। कोफिशिएंट में इसमें हमेशा आता है, और अपने को ध्यान रखना है कि इसमें हमेशा आता है C/A, मतलब कांस्टेंट टर्म। क्या देखेंगे हम, कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आपको यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है दोस्तों, -8 है, तो -8 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या आ गया, -8 आ गया, और यहाँ भी -8 आ गया। इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं क्या, कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से भी एक रिलेशन मेंटेन हो गया, यहाँ भी एक रिलेशन सेटअप कर दिया हमने, ठीक है। ये देखिए, ओके। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, ये फर्स्ट क्वेश्चन 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें इसी कंसेप्ट पे सॉल्व करना है। पहले उसका फैक्टर कर देना है, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिस एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू दिस, ये रिलेशन आपको एस्टैब्लिश करना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो दोस्तों, अब हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब आपको ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है। कैसा इक्वेशन, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा इक्वेशन बनाना है। कैसे बनाना है, जो दिया हुआ है उसके हेल्प से। क्या दिया है, ईच विद द गिवन नंबर्स एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। सम, ये सम दिया है, ये प्रोडक्ट दिया है जीरोस के, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि अल्फ़ा, फर्स्ट सम में ले रहा हूँ दोस्तों, फर्स्ट सम दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, 1/4 है। क्या है, 1/4, और प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, जीरोस के प्रोडक्ट है, तो क्या दिया है, -1 दिया दोस्तों, ठीक है। तो इससे कैसे सॉल्व करना है, अब आप देख सकते हो कि अगर आपको ये पॉलिनोमियल बनाना है तो आपको a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे। एक इसका जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन भी है, मैं वो लिख के आपको बताता हूँ कि कैसे आप डायरेक्ट इक्वेशन को पा सकते हैं। तो दैट इज़ एक्चुअली x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। दिस इज़ द स्टैंडर्ड इक्वेशन बाय विच यू कैन गेट द आंसर डायरेक्टली बाय पुटिंग द वैल्यू, ठीक है। मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ, x², अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों, 1/4 इंटू यहाँ पे x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दोस्तों -1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, और इसका मल्टीप्लाई 0 के साथ भी होगा। तो ये हो जाएगा 4x² -1 इंटू एक्स, दैट विल बी x प्लस माइनस माइनस एंड 4 1 जा 4 इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों, ये आ गया आपका डायरेक्ट आंसर, ये आ गया आपका इक्वेशन, ठीक है ना।
ये आ गया आपका इक्वेशन। इसे ही बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए इसका एक और मेथड और है, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। सेकंड मेथड उसमें दोस्तों फॉर्मूला होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा आप ले लो, हमेशा इसमें किसी भी ए, मतलब दो कॉमन वैल्यू ए है तो ए को क्या सपोज करो आप? ए को आप 1 सपोज कर लो। 1 सपोज कर लिया। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है? 1/4 यहाँ पे रख देते हैं, तो 1/4 इक्वल टू माइनस बी। ए की वैल्यू क्या दोस्तों? 1 है ना। तो अगर आप देखो तो बी की वैल्यू क्या आ गई? ये माइनस यहाँ चला जाएगा तो माइनस 1/4। और सी की वैल्यू क्या आ गई? सी की यहाँ अल्फ़ा, अब इसको ले लीजिए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। अल्फ़ा इंटू बीटा जो है क्या है? -1 और सी अपॉन ए क्या है? ए भी 1 है, इसका मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस, सी इक्वल टू क्या मिला आपको? -1 मिला। क्या करेंगे? पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। ए मिला, बी मिला, सी मिला, पुट कर देंगे इक्वेशन में, तो ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू दोस्तों क्या है? 1, तो मतलब 1 तो नहीं रखते, 1 रखो ना रखो, ए के बराबर, तो x² हो गया। बी की वैल्यू क्या है? -1/4, तो प्लस -1/4 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू दोस्तों -1 इक्वल टू 0। सेम जो किया था यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे आपको x² प्लस माइनस माइनस इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4 इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0। देखो दोस्तों, आपको यहाँ भी वही इक्वेशन मिला और यहाँ भी वही इक्वेशन मिला। आप पे डिपेंड करता है आप ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ करो या कैलकुलेशन करो। ठीक है, बोथ द मेथड्स आर करेक्ट। ओके, सो दिस वे वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इजी। ओनली यू हैव टू पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एक्सरसाइज 2.2। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ओके, विथ सम न्यू कंसेप्ट। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।